नमस्कार दोस्तों, पुष्पाराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को एक चिड़िया की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कोई भी कहानी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक चिड़िया था। चिड़िया रोज उड़ के कहीं जाता था। जब चिड़िया जाता था जिस रास्ते से, उस रास्ते में एक धर्मात्मा का घर था, जो धर्म कर्म करता था, पूजा पाठ करता था, सबकी मदद भी करता था, अच्छा आदमी था। तो वो धर्मात्मा थे, सबकी मदद करते थे। उसी रास्ते से चिड़िया जाता था, और जब उसी रास्ता पे एक पापी का भी घर था, जो पाप कर्म करता था, किसी की मदद नहीं करता था, कोई पूजा पाठ नहीं करता था। तो दोनों का घर होते हुए चिड़िया उड़ के रोज कहीं जाता था। एक दिन धर्मात्मा आदमी जो थे, वो चिड़िया को रोकते हुए पूछते हैं कि बताओ चिड़िया, तुम रोज कहाँ जाता है? रोज इसी रास्ते से उड़ के जाता है, फिर आता है, तो बताओ रोज कहाँ जाता है तुम? तो चिड़िया बोला कि हम भगवान के पास जाते हैं, रोज उड़ के हम भगवान के पास जाते हैं और फिर आ जाते हैं। तब धर्मात्मा चिड़िया से कहते हैं कि सुनो न, जब तुम भगवान के पास रोज जाता है तो भगवान से एक सवाल पूछना। चिड़िया बोला क्या सवाल है? तो धर्मात्मा आदमी बोला कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, सो हमको मोक्ष मिलेगा? तुम भगवान से पूछ के हमको बताना। चिड़िया बोला ठीक है, पूछ लेंगे, इसमें क्या है। और चिड़िया उड़ के जाने लगा। जब चिड़िया फिर बहुत दूर उड़ा तो पापी आदमी भी चिड़िया को रोक लिया कि चिड़िया भाई, रोज तुम कहाँ जाता है? तो चिड़िया वही जवाब दिया कि हम रोज भगवान के पास जाते हैं। तो पापी आदमी भी वही बात पूछा कि हम इतना पाप किए हैं, कभी भी पूजा पाठ नहीं किए, कोई भी धर्म कर्म का काम नहीं किए हैं, सो भगवान को पूछना कि हमको मोक्ष मिलेगा। अब हम पूजा पाठ करना चाहते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं। हमको बहुत ग्लानि है कि हम कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किए हैं, इस बात का हमको बहुत दुख है, और अब हम पाप कर्म छोड़ना चाहते हैं, सो अच्छा काम करना चाहते हैं। सो तुम भगवान से पूछना कि हमको मोक्ष मिलेगा। चिड़िया बोला ठीक है, पूछ लेंगे, इसमें क्या है, जा ही रहे हैं तो पूछ लेंगे। चिड़िया उड़ते हुए भगवान के पास पहुंचा तो चिड़िया हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करता है और भगवान से पूछता है कि प्रभु, हम जिस रास्ते से आते हैं वहाँ एक धर्मात्मा का घर है, धर्म कर्म करता है। वो धर्मात्मा पूछा है कि वो धर्म कर्म बहुत करता है, सो धर्मात्मा पूछा है कि क्या हमको मोक्ष मिलेगा? और प्रभु, उसी रास्ते पर एक पापी आदमी का घर है, जो सब दिन पाप कर्म किया है, कभी भी अच्छा कर्म नहीं किया है, लेकिन वो अब अच्छा कर्म करना चाहता है। सो वो भी यही सवाल पूछा है प्रभु कि क्या उसको मोक्ष मिलेगा? तब जो है प्रभु मुस्कुराते हैं और चिड़िया से कहते हैं कि देखो, धर्मात्मा आदमी जो है उसको अभी मोक्ष नहीं मिलेगा, और जो पापी आदमी है उसको मोक्ष मिल जाएगा। तो चिड़िया को आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? जो आदमी इतना धर्म कर्म किया है, कभी पाप नहीं किया है, उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, और जो कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, जो पापी है, कोई अच्छा काम नहीं किया है, उसको मोक्ष मिल जाएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? चिड़िया आश्चर्य भरी नज़र से भगवान को देखने लगा और यही सवाल पूछने लगा। तो भगवान मुस्कुरा के बोलते हैं कि देखो, तुम्हारा सवाल का जवाब तो वही दोनों आदमी ही देगा। तुम जब यहाँ से जाना
तो जब धर्मात्मा आदमी तुमसे पूछेगा, जब तुम यहाँ से जाएगा तो धर्मात्मा आदमी जब तुमसे पूछेगा तो तुम बोल देना कि जब हम भगवान के पास गए तो भगवान एक सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे थे और घुसा रहे थे, निकाल रहे थे और घुसा रहे थे। और सेम यही बात तुम पापी आदमी से भी कहना कि भगवान सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे थे और घुसा रहे थे। दोनों को यही बात बताना, देखना तुमको खुद सवाल का जवाब मिल जाएगा। और प्रभु अंतर ध्यान वहाँ से हो जाते हैं। चिड़िया वहाँ से उड़ के आता है। जब चिड़िया उड़ के आता है तो उस समय उसको कोई नहीं मिलता है, तो चिड़िया अपने घोंसले में चले जाता है। फिर जब सुबह चिड़िया जाने लगता है भगवान के पास, तो धर्मात्मा आदमी उसको रोक लेता है कि चिड़िया भाई, कल आप पूछे थे प्रभु से क्या हमको मोक्ष मिलेगा? तब चिड़िया भाई बोलते हैं कि देखिए, हम जो कल भगवान के पास गए तो वहाँ भगवान सुई के छेद से हाथी को घुसा रहे थे और निकाल रहे थे। तब धर्मात्मा आदमी चिड़िया से कहते हैं कि जा, तुम हमको बुड़बक समझता है? ऐसा कहीं हो सकता है? सुई के छेद से हाथी निकलेगा और घुसेगा, तुम हमको बुड़बक बनाता है? ठीक है, जाओ यहाँ से, देख लिए तुम कहीं नहीं जाता है, कोई भगवान के पास तुम नहीं जाता है, तुम झूठ बोल रहा है। ऐसा बोल के चिड़िया को वहाँ से भगा देता है। फिर चिड़िया उड़ते हुए पापी आदमी के घर पास जाता है। जब पापी आदमी चिड़िया को देखता है तो वो चिड़िया को रोक लेता है और चिड़िया से वही सवाल पूछता है कि चिड़िया भाई, कल जो आप भगवान पास गए थे तो पूछे थे हमको मोक्ष मिलेगा? तो चिड़िया वही बात वो पापी आदमी से कहता है कि देखो, कल जब हम भगवान पास गए थे तो भगवान सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे थे और घुसा रहे थे, निकाल रहे थे और घुसा रहे थे। अब पापी आदमी ये बात सुन के पूरा खुश हो गया, पूरा खुश हो गया और उछलने लगा, खुश हो के भगवान के नाम का जयकारा लगाने लगा और बोलने लगा कि प्रभु, आपकी माया अपरंपार है, आप कितने बड़े दयालु हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सुई के छेद से हाथी को क्या, समूचा संसार को निकाल सकते हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा बोल के खूब खुश हो के उछलने लगा। वो कहने लगा, जब एक बीज से अनेक बीज हो सकता है तो प्रभु तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो सबके मालिक हैं। ऐसा बोल के पूरा खुश हो गया। तब चिड़िया समझ गया कि वो जो धर्मात्मा आदमी है वो पूजा पाठ तो कर रहा है लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं है। उसको लगा ऐसा कैसे हो सकता है कि सुई के छेद से हाथी निकल जाए। और जो पापी आदमी है उसको भरोसा हो गया कि प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको मोक्ष मिल जाएगा। तो चिड़िया ये बात समझ गया और चिड़िया वहाँ से उड़ के फिर भगवान पास चले गया। तो दोस्तों, भगवान का पूजा पाठ अगर आप करते हैं तो मन से कीजिए, आस्था से कीजिए, दिल से कीजिए, ताकि ऊपर मन से बहुत आदमी पूजा पाठ करता है, सो अच्छा बात नहीं है। भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ गलत किसी के साथ होता है तो अच्छा भी उसी के साथ होता है, इसीलिए भगवान पर भरोसा बनाए रखिए, कभी भी भरोसा को डगमगाने नहीं दीजिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, मेरा ये कथा अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिए, क्योंकि महादेव तो देवों के देव हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला जो भी हम वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।